नमस्कार दोस्तों, ये फ़ोटो देखकर आपको कुछ तो याद आ ही रहा होगा। जी हाँ, ये एक फ़िल्म निर्माता है जिन्होंने एक विवादित फ़िल्म बनाई थी जिसमें माँ काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया था और एलजीबीटी का झंडा हाथ में लिए हुए दिखाया था और इसका बहुत विरोध भी हुआ था। और केवल विरोध ही नहीं हुआ था, देश में जगह जगह इसके खिलाफ एफआईआर भी हुई थी। और अब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं ये कहते हुए कि जो मेरे खिलाफ इतनी सारी एफआईआर हुई हैं उन्हें कैंसिल, उन्हें रद्द कर दिया जाए, क्योंकि मैं अपने संविधान के मौलिक अधिकारों के अनुरूप, स्वतंत्रता के जो मौलिक अधिकार हैं, अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, उसके अनुसार मैं फिल्में बनाती हूँ और मैं एक क्रिएटिव फिल्में बनाने वाली हूँ। इस प्रकार की बातें कहते हुए इसने सुप्रीम कोर्ट में एफआईआर को रद्द करने के लिए निवेदन कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उस निवेदन को स्वीकार भी कर लिया है और आने वाले शुक्रवार को उस पर सुनवाई भी होनी है। तो हमारा जो कहना है वो ये है कि अगर इसकी ये याचिका सही हो जाती है, मान ली जाती है और इसकी एफआईआर रद्द कर दी जाती हैं, तो फिर इसका साफ साफ संदेश यही जाएगा कि हिंदुओं को अपमान सहन करना ही होगा, बाकी कोई दूसरा मार्ग नहीं है। क्योंकि आप अपमान सहन करने के बाद में उसका विरोध करोगे, उन पर एफआईआर करोगे, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा वो एफआईआर रद्द कर दी जाएंगी, यानी आपकी सारी मेहनत पानी में फिर जाएंगी, आपके विरोध का भी कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि इन अपराधियों को, ये जो चाहे अतिक्रमणकारी हों, चाहे ये हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले हों, चाहे वो कोई आतंकवादी ही क्यों ना हो, उन्हें ये भरोसा रहता है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी बात सुनेगा और हमें मुक्त कर देगा, हमें आज़ाद कर देगा। ये एक गलत संदेश देश में जा रहा है कि अपराधियों को सुप्रीम कोर्ट से आशा है, जबकि भारत के देश के सुप्रीम कोर्ट से आशा उन लोगों को होनी चाहिए जिन्हें न्याय की ज़रूरत है, जिन्हें न्याय चाहिए। हम हिंदुओं को सुप्रीम कोर्ट से आशा होनी चाहिए कि हमारे खिलाफ जो जहर उगल रहा है, जो हमारे देश धर्म का अपमान कर रहा है, उसे सजा दी जाए, कड़ी सजा दी जाए, ताकि आगे और कोई इस प्रकार की घृणित हरकतें करने का साहस ना कर सके। लेकिन दुर्भाग्य कि हमारे देश का शासन प्रशासन हिंदुओं के लिए कुछ नहीं सोचता। उनकी धार्मिक भावनाओं को लगातार आए दिन आहत किया जाता है और जो लोग ये काम करते हैं उन्हें कोई सजा नहीं दी जाती, उन पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती, और जिसके कारण वो लगातार बार बार ये काम करते रहते हैं और हिंदू कुछ नहीं कर पाते। इसलिए अब हिंदुओं को विरोध करना होगा, हिंदुओं को सुप्रीम कोर्ट को बताना होगा कि हम नहीं चाहते कि इसको माफ़ किया जाए किसी भी हाल में, बल्कि इसे सजा दी जानी चाहिए और हमें न्याय मिलना चाहिए। इसलिए इसकी कोई भी एफआईआर सुप्रीम कोर्ट किसी भी हाल में रद्द ना करे, और अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा करता है तो वो समस्त हिंदू समाज के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ये कार्रवाई ना करे, एफआईआर इसके खिलाफ रद्द ना करे, बल्कि इसे कड़ी से कड़ी सजा दे, ताकि आगे कोई और हिंदुओं को आहत ना करे, हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत ना करे और उन्हें सहिष्णु बने रहने दे। जय श्री राम।